आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विवेक कुमार आपके सामने एक बार हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसका पेशा था मौत के बाद का रहस्य जानना, जिसका पेशा था मरे हुए लोगों के बीच में सोना, जिसका पेशा था मुर्दे लोगों से बात करना, जिसका पेशा था सिर्फ और सिर्फ ये जानना आखिर मौत के बाद क्या रहस्य है, क्या होता है मौत के बाद इंसान का। दूसरों की पहेली सुलझाते सुलझाते खुद अपनी मौत को एक पहेली बना के चला गया। दूसरों के रहस्य को उजागर करते हुए खुद एक अपनी मौत को रहस्य बना के चला गया। दोस्तों, गौरव तिवारी किस दुनिया में चले गए? 19 सितंबर 1984 को पटना में एक लड़का पैदा होता है तिवारी परिवार में, जिसका नाम गौरव तिवारी रखा जाता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और उस लड़के का अपने जीवन में लक्ष्य था पायलट बनना। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वह अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है और उसके बाद वह पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते करते उसको चूंकि वहाँ रहना भी था, रहने के लिए एक अपार्टमेंट में किराए पर कमरा लेता है। जिस रूम में वह रहता था उस रूम में अचानक उसके साथ अजीब हरकतें होती थी। उसको एहसास था कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो मुझे परेशान करती है। शायद यही वो वक्त था जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है और किस्मत भी गौरव तिवारी से कुछ और ही चाहती थी। उसे महसूस होता था कि मेरे पास कोई सोता है, मुझे कोई परेशान करता है। कभी पायलों की आवाज़ और कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी चीखने की आवाज़ उसे आती रहती थी। गौरव की ज़िंदगी में ये ऐसा वक्त था जब उसे पहली बार ऐसा हुआ, महसूस कि हाँ वाकई में एनर्जीज होती हैं, वाकई में भूत प्रेत होते हैं। लेकिन गौरव तिवारी ने जब यह नोटिस करा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कमरे के बारे में पता निकालूं आखिर क्या है। तो जब पड़ोसियों से वो पूछता है तो उसे एक सच पता लगता है कि इसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद से यह कमरा बंद था। शायद इसीलिए वह कमरा गौरव तिवारी को सस्ता मिला, क्योंकि वह कमरा हॉन्टेड था। इतना कुछ होते हुए भी गौरव तिवारी ने अपना कमरा नहीं बदला और धीरे धीरे उन्होंने इन सारी चीज़ों को नोटिस करना चालू कर दिया। कभी पायलों की आवाज़ तो कभी किसी रोने की आवाज़। वो ध्यान से इन चीज़ों को देखते थे। देखते देखते वो इस चीज़ में इतना मगन हो गए कि बस उन्हें अब एक चीज़ जाननी थी, मरने के बाद का रहस्य, मौत के बाद का रहस्य वह जानना चाहते थे। अब गौरव तिवारी अपने पायलट बनने की पढ़ाई छोड़ चुके थे और पैरानॉर्मल के सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करनी चालू कर दी थी। उसके बाद दोस्तों, गौरव तिवारी 2009 में जब इंडिया वापस आए, जिस वक्त गौरव तिवारी हिंदुस्तान वापस आए उस वक्त भारतीय न्यूज़ चैनलों पर भूत प्रेतों की कहानी कुछ ज़्यादा ही चरम पर चल रही थी। और गौरव तिवारी ने अमेरिका से आने के बाद सीधा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया, जैसे कि 16 दिसंबर, टैंगो चार्ली। गौरव तिवारी ने 6000 से ज़्यादा जगहों पर काम किया है जो भूतिया जगह थी, जैसे कि भानगढ़ का किला, गुलधरा और दोस्तों दिल्ली का कड़कड़नुमा कोर्ट, दिल्ली की फेमस पार्किंग, खेट पर्वत जैसी मशहूर जगहों पर अपना अच्छे तरीके से काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इतना ही नहीं, एक दिन गौरव तिवारी ने निश्चय किया कि मैं आज मरे हुए व्यक्ति यानी लाशों के बीच सोऊंगा और मैं ये देखूंगा कि रात में इनमें क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये आपस में क्या बात करते हैं। गौरव तिवारी जैसे ही रात को सोते हैं तो उन्हें कोई ख़ास कामयाबी इसमें नहीं मिलती। वह सुबह को बाहर आते हैं तो कोई ख़ास कामयाबी उन्हें प्राप्त नहीं होती। उसके बाद दोस्तों, गौरव तिवारी को एक मशहूर जेल भेजा जाता है जिसका नाम था ओल्ड गिलोंग। उसमें वह काम करते हैं। काम करने के बाद लोग बाग उसमें बताते हैं कि यहाँ कई प्रकार की हलचल देखी गई है, यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। गौरव तिवारी वहाँ जाते हैं। जाने के बाद उसमें आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं और कई तरह की तस्वीर भी खींचते हैं। वह पहला ऐसा दौर था जब गौरव तिवारी ने वाकई में इंसान को सच में भूत दिखाया था। उस जो जेल में वो खींची गई तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को गौर से देखने के बाद एक काला साया उनमें झांकता हुआ नज़र आता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, एक काला साया इधर से उधर जाता हुआ भी नज़र आता है। पहली बार किसी को एनर्जी दिखाई थी कि हाँ वाकई में भूत, आत्मा और प्रेत होते हैं। यह बात साइंस ने भी मानी कि हाँ यह एनर्जी है। साइंस ने पहली बार बताया, गौरव तिवारी ने साइंस को, कि हाँ ये काला साया है और एक प्रकार की एनर्जी है। इसी तरह इस घटना के बाद गौरव एक तरीके की ऊंचाइयां छूते रहे। गौरव तिवारी का कहना यह भी था कि अगर कोई धातु किसी इंसान के साथ लंबे समय तक रहती है, यानी कोई मेटल किसी इंसान के साथ लंबे समय तक रहता है, तो उसका वाइब्रेशंस यानी उसके कंपन उसके ध्यान को
अपने वश में कर लेते हैं, यानी इंसान के ध्यान को अपने वश में कर लेते हैं। और दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि मशहूर प्रक्रिया काला जादू, जिसे हम बोलते हैं काला जादू, इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। गौरव तिवारी के अनुसार आत्माएं यानी एनर्जीज दो तरीके की होती थी, नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी आत्मा, पॉजिटिव एनर्जी यानी अच्छी आत्मा। जो हानि पहुंचाती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और जो हमारा साथ देती हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। दोस्तों, गौरव तिवारी का काम था जो आमतौर पर रात में ही सक्सेसफुल होता था। तो दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी कि तुम रोज़ रात को लेट क्यों आते हो। और दोस्तों, 6 जुलाई 2016 को भी यही हुआ, दोनों में लड़ाई हुई क्योंकि गौरव तिवारी अपने काम पे से लेट आए थे रात 1 बजे और दोनों सो गए लड़कर। उसके बाद सुबह 7 जुलाई 2016 को सुबह उठते हैं और सभी रोज़ की तरीके से नाश्ता करते हैं क्योंकि रात का गुस्सा था, शांत हो चुका था। तो दोनों पति पत्नी भी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अचानक गौरव तिवारी खड़े होते हैं और लैपटॉप पर अपना चेक करते हैं, कुछ मेल्स चेक करते हैं और फोटोज़ चेक करते हैं जो रात में उन्होंने काम किया था उसको चेक करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक खड़े होते हैं और बाथरूम की तरफ जाते हैं। लगभग 5 मिनट बाद बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो गौरव तिवारी की पत्नी बाथरूम में जाती हैं, दरवाज़ा पीटती हैं, खटखटाती हैं, लेकिन दरवाजे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद पत्नी घबरा जाती है। घबराने के बाद थोड़ी मुश्किलों के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। खोलने के बाद पत्नी आश्चर्य में रह जाती हैं, सभी भौचक्का रह जाते हैं कि आखिर यह हुआ क्या। गौरव तिवारी बेहोश पड़े थे फर्श पर और उनके गर्दन के चारों तरफ एक काला निशान था। आनन फानन में तेजी से एम्बुलेंस बुलाई जाती है और गौरव तिवारी को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर्स गौरव तिवारी को मृत घोषित कर देते हैं। गौरव तिवारी इज़ नो मोर, डॉक्टर्स का जवाब आता है। आने के बाद पुलिस आती है और दोस्तों, पुलिस इस वाकया को एक सुसाइड करार दे देती है। लेकिन माता पिता के मन में एक सवाल था, आखिर गौरव सुसाइड क्यों करेगा। उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था, पैसे की ऐसी कोई तंगी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, फिर गौरव ऐसा क्यों करेगा। दोस्तों, माता पिता के मन में सवाल लाजमी था क्योंकि आमतौर पर जो लोग सुसाइड करते हैं, फांसी लगाते हैं, उनका बॉडी जो है, उनका शव लटका हुआ मिलता है। लेकिन गौरव तिवारी के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं था। गौरव तिवारी का शरीर फर्श पे पड़ा था। और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कुछ खास बयान नहीं करती, उसमें भी इसको सुसाइड करार दे दिया जाता है। और दोस्तों, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो गौरव तिवारी की पत्नी कहती हैं कि लगभग 15 दिन पहले मुझसे गौरव तिवारी ये कह रहे थे कि एक नेगेटिव एनर्जी, बुरी आत्मा मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे परेशान कर रही है। उसके बाद मैंने इस बात पर गौर नहीं दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था यह इतनी दुखद घटना बन जाएगी। तो दोस्तों, गौरव तिवारी की पत्नी पुलिस को इस बात को बताती हैं, लेकिन पुलिस विश्वास नहीं करती। और दोस्तों, इसी तरह गौरव तिवारी की फ़ाइल बंद कर दी जाती है क्योंकि गौरव तिवारी की सुसाइड का कोई ख़ास वजह नहीं पता लग पाई, कोई एक पुख्ता कारण नहीं पता लग पाया। और दोस्तों, हमें भी इस बात का बहुत दुख होता है, ताज्जुब होता है कि वो इंसान जिसके अंदर इतनी हिम्मत भरी हुई थी, वो इंसान जो नहीं डरता था, वो इंसान जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, इस दुनिया को कैसे अलविदा कह गया, बिना कुछ बताए इस दुनिया से चला गया। यही थी हमारी आज की कहानी। अगली सच्ची घटना के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।